तलाक के शांत अवधि में भी वह अपने पति को चूमने से खुद को रोक नहीं पाती थी। इससे आदमी खुद से प्यार करना लगभग भूल जाता है। अगले दिन जियांग शू देर रात घर आया। उसने अपनी सोती हुई पत्नी को देखा और शराब के नशे में उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर दूर कर दिया गया। उसे चेतावनी दी गई कि शराब का बहाना बनाकर ऐसा न करे, लेकिन उसने उसी मौके पर बता दिया कि वह तलाक की अर्जी वापस लेने वाला है। यह सुनकर लिन जियांशी हैरान रह गई। उसे लगा जियांग शू कितना निर्दयी है। जब वह उससे प्यार करती थी तब उसे इसकी कद्र नहीं थी, और अब जब उसने खुद को उससे दूर करने का फैसला कर लिया तो वह फिर उसके पास आ गया। लिन जियांशी हाई स्कूल से ही उसे प्यार करती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। 2 साल पहले उसके चाचा का होटल खुला। वहीं उसने जियांग शू को किसी और की शराब पीते देखा और सब कुछ बदल गया। वह उसके पीछे पीछे कमरे तक गई, लेकिन जियांग शू ने उसे अंदर खींच लिया। इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता बन गया और वे शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी के बाद जियांग शू का व्यवहार ठंडा रहा। 2 साल बीत गए पर उसके दिल में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद लिन जियांशी ने तलाक की बात रख दी। जियांग शू चुपचाप कमरे से निकल गया और कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह लिन जियांशी को एहसास हुआ कि वह रात उसके साथ ही रही थी। यह सोचकर वह उलझन में पड़ गई। वे तलाक लेने वाले थे, फिर भी एक ही बिस्तर पर थे। उसने पूछा कि तलाक के लिए कब जाएंगे। जियांग शू ने कहा कि आज काम है, तो उसने अगले दिन का सुझाव दिया। कुछ दिनों बाद दादा का जन्मदिन था, इसलिए दोनों घर गए और बड़ों के सामने सामान्य व्यवहार किया। खाने की मेज पर दादा ने उनसे बच्चे के बारे में पूछा, जिससे जियांग शू नाराज हो गया। लिन जियांशी को दुख हुआ क्योंकि वह केवल परिवार के सामने ही उसे अपनापन दिखाता था। जब उसे पूछा गया तो उसने फिलहाल बच्चे के बारे में सोचने से मना कर दिया। बाद में जब जियांग शू नशे में था तो लिन जियांशी उसे कमरे में ले गई और उसके सोते हुए चेहरे को देखते हुए उसके होंठों को चूम लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी चचेरी बहन सजी धजी हालत में आई और जानबूझकर जियांग शू का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगी। उसने बताया कि आने वाले समय में वह उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएगी, जिससे लिन जियांशी का मूड खराब हो गया और उसने गुस्से में जियांग शू को थप्पड़ मार दिया। उसे पता नहीं था कि जियांग शू होश में था। उसने आंखें खोली, लेकिन फिर मुस्कुराकर दोबारा सोने का नाटक किया। लिन जियांशी ने राहत की सांस ली।